How's going your life during this pandemic? Let me learn, let me enhance our knowledge in articles, right? कई बार क्या होता है कि जब हम आर्टिकल्स क्या होते हैं, 3 होते हैं, ए एंड द। कई बार लिखने में हमें क्या रहता है, जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो मुझे भी होता है, लिटिल बिट कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन बिटवीन एक टाइम पीरियड के बाद उसको फिर से जो है रिव्यू करते जाना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व इट, कहाँ पर गलती है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। इज़ इट? तो ये चीज़ जो है हम यहाँ पर करेंगे। आर्टिकल्स होते हैं 3, ए एंड द। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ए और एन होता है हमारा इंडेफिनिट, है ना, जिसमें कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। डी होता है, द जो यूज़ होता है दैट इज़ डेफिनेट। किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट जब करते हैं तो द यूज़ होता है। मीन्स दिस इज़ द पेन विद विच आई राइट ऑन, दिस इज़ द पेन, राइट, दिस इज़ द पेन और दिस इज़ अ पेन, एक कॉमन चीज़ हो गई। इज़ इट? तो क्या है, ये इंडेफिनिट जो होते हैं, मतलब ये नाउन इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, सॉरी, जो ये ए और एन, तो ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को या डेफिनेट पर्सन, प्लेस या थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते, एक जनरल सा हो जाता है, जैसे अ बुक, अ गर्ल, अ ग्लास, एन ऑन एट्सेट्रा, ये कुछ भी है, अ फोन। अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ अ मोबाइल, राइट, आगे आ जाता है डेफिनेट नाउन जो हमारा द है। इसमें को हम कैसे ये पॉइंट आउट करता है पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस की तरफ। जैसे कि हम किसी न्यूज़पेपर की बात करते हैं, उसका नेम लिखते हैं तो द ट्रिब्यून, एक पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है। द हिमालयाज, माउंटेन रेंजेस के बारे में जब बात होती है। द गंगाज, रिवर के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर उसी के बारे में। द रामायणा, होली बुक। द सन, ठीक है, एक पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है तो उसमें हम लगाते हैं द। अब हम बात करेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। जो भाई वेरी फ्रेंकली अब हम इंग्लिश में हिंदी घुसा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं, कौन क्या क्या होते हैं, अ आ ई ऐ उ औ ए ओ ओ अंग अ, ये हमारे स्वर होते हैं। एक होते हैं व्यंजन, राइट। व्यंजन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ न, जो क्वर्ग च्वर्ग ट्वर्ग त्वर्ग पुवर्ग होता है, क ख ग से आप स्टार्ट होते हैं, क्षत्रज्ञ तक आ जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे व्यंजन। अब आप ये कहेंगे कि इसका इंग्लिश में क्या यूज़ है, तो इसका यूज़ अब हम बताते हैं कि पर्टिकुलर इंग्लिश ही हम अगर इसमें कर रहे हैं तो हमें अगर हिंदी के इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो हम बहुत बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब बात आती है हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, वी आर हैविंग 5 वॉवेल्स। वॉवेल्स हैं हमारे पास 5। कौन कौन सी होते हैं, ए ई आई ओ यू, राइट, ये हमारे 5 वॉवेल्स हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं सीखना कि हमें आर्टिकल्स कैसे यूज़ करने हैं तो हमें सिर्फ इतना ही पता होता है कि ये वॉवेल्स हैं जनरली बच्चों को, और इन्हीं के सामने क्या लगा देते हैं हम, जो वर्ड हमारा ए ई आई ओ यू किसी से ही स्टार्ट होता है, वी पुट एन बिफोर दैट। लेकिन इसमें एक लिटिल ट्विस्ट होता है। क्या होता है कि जो वर्ड बोलने में जब हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी या यूनियन, यूनियन ये क्या है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, यू से, बट हम इसके आगे एन नहीं लगाएंगे। वैसे तो ये वॉवेल है, एज पर नॉर्म्स लगना चाहिए, बट हाउ वी प्रोनाउंस इट, इट मेक्स अ डिफरेंस। हाउ वी प्रोनाउंस इट, यू, वाई यू से हमारा ये क्या करता है, प्रोनाउंस होता है, यानी कि यू प्रोनाउंस कर रहे हैं। यह हमारा क्या है, व्यंजन है हिंदी में, है ना। तो आप बोलते हुए ये चीज़ याद रख लेना कि जो कंसोनेंट की तरह प्रोनाउंस होता है या जो व्यंजन की तरह प्रोनाउंस होता है उसको उसके आगे हम अ लगाते हैं, एन नहीं लगता, क्योंकि वो हमारा ये यू जो है वाई यू इसकी तरह प्रोनाउंस हो रहा है ना। यूनिटी, यूनिवर्सिटी, यूनियन हो गया आपका, बहुत यूनिक हो गया, बहुत से ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हम आगे करेंगे। यहाँ तक तो आपको ये बताना था कि ये हमें
एक क्वेश्चन रेज होएगा कि हमें ये चीज़ क्यों पता होना चाहिए, जो वर्ड्स हमारे कंसोनेंट की तरह वॉइस निकालें, उसकी तरह साउंड निकालें, या जो व्यंजन की तरह साउंड देते हैं उसके आगे हम अ लगाते हैं, एन नहीं लगाते, इफ़ दैट इज़ इनडेफिनेट नाउन। ठीक है, आगे आगे हम इसको डिटेल में कर रहे हैं स्टार्ट, कि इसको डिटेल में कैसे करना है। करेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रूल्स की। कॉमन नाउन जो होते हैं, सिंगुलर नंबर होता है, उसके आगे आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे आई सा, अगर यहाँ हमारा नहीं लगाओ तो एलिफेंट मीन्स एन एलिफेंट। क्यों? एलिफेंट, ए हिंदी में ए, राइट, एलिफेंट। या इंग्लिश में भी अगर आप इसकी आपको आते हैं कि हाउ टू प्रोनाउंस दिस, जिसे हम फोनिक्स बोलते हैं, फोनिक साउंड क्या है इसका, एलिफेंट। आगे आता है आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा, अ लेटर। क्लियर? जब हम किसी पर्सन थिंग्स के बारे में फर्स्ट टाइम बोलते हैं तो हम ए और अ या एन यूज़ करते हैं, लेकिन जब उसी के बारे में दोबारा बात करते हैं तो हम उसके आगे द लगा देते हैं। वो कैसे? अब ये चेंज आता है ना, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। आई सॉ अ बॉय सिटिंग इन अ चेयर, आई सॉ अ बॉय सिटिंग इन अ चेयर, चेयर पर बैठा था, चेयर के इन होता है। द बॉय वॉज सैड, कौन सा बॉय? वही जो लड़का मैंने चेयर पर बैठा हुआ देखा, वो लड़का क्या था? सैड था। तो इसके आगे क्या लग गया? द बॉय, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बॉय विच इज सिटिंग इन अ चेयर, जिसके बारे में पहले बताया है। एक तो ये डिफरेंस आ जाता है। जब एक कॉमन नाउन जो है सिंगुलर नंबर में यूज की तरह यूज होता है, जैसे जनरल सेंस में उसके सामने कोई आर्टिकल नहीं आता, एक कॉमन नाउन जो सिंगुलर नंबर में यूज होता है एक जनरल सेंस में, जनरल सेंस में, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या है? नश्वर है, आदमी नश्वर है, यानी कि उसकी मौत निश्चित है। एक कॉमन चीज़ बताई गई है उसके बारे में, तो इसके आगे हमारा अ नहीं लगेगा। इज इट? और कॉमन नाउन जो है प्लूरल नंबर के आगे जब बनते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल बन जाता है, उसके आगे हम द भी नहीं लगाते हैं। जैसे कॉमन नाउन इन द प्लूरल नंबर डू नॉट हैव द डेफिनेट आर्टिकल द। अगर कॉमन नाउन प्लूरल, ये तो सिंगुलर में आया था, अब प्लूरल सेंस में आते हैं तो वहाँ पर भी हम द नहीं लगाते, आर्टिकल डेफिनेट नाउन नहीं लगाते। काउज गिव मिल्क, सभी गाय देती हैं, एक कॉमन है। बॉयज आर नॉटी, दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट? तो डोंट टेक इट अदरवाइज, बट दिस इज काउंटेड फॉर द होल। और एक कॉमन बात हो रही है तो इसके आगे भी हमारा द, वैसे तो द लगना चाहिए था एज पर नॉर्म्स, लेकिन नहीं लगेगा, ये भी एक रूल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल ए कैसे होता है, कहाँ कहाँ लगाते हैं? बिफोर अ कॉमन नाउन बिगनिंग विद अ कंसोनेंट है एंड हैज़ अ कंसोनेंट साउंड। एक जो नाउन है, कॉमन नाउन, जो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है और कंसोनेंट की साउंड भी देता है, उसके आगे लगाया जाता है अ गर्ल, अ बॉय, अ पेन, अ रिवर। अब इसमें क्या है, थोड़ा आगे चलो तो आपको और डिटेल में पता चलेगा। बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद यू गिविंग द कंसोनेंट साउंड यू, अभी बताया था, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन। अब ये देखो, अ यूरोपियन, ई क्या है हमारा? वॉवेल है, लेकिन साउंड कैसे दे रहा है? यू, य की साउंड, तो इसके आगे अ लगेगा। बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद एच एंड द लेटर साउंड्स साउंड्स, जैसे अ हीरो, अ हॉर्स, अ है। अब ये हो गई, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि हो का साउंड दे रहा है, लेकिन कहीं पर ये नहीं भी देते हैं। वो कहाँ होता है कि जैसे हम लोग करते हैं कि अभी उसी को कर रहे थे, जैसे ऑनेस्ट वर्ड होता है, ऑनेस्ट, एच ओ का साउंड दे रहा है, एच तो बोला ही नहीं जा रहा, साइलेंट हो गया, ऑनेस्ट, तो ओ का साउंड दे रहा है, ऑनेस्ट। तो ये हमारा क्या है? अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारा स्वर हो जाता है, इंग्लिश में बात करते हैं तो ओ का साउंड आ रहा है, मीन्स दैट इज वॉवेल, उसी का साउंड ये दे रहा है, राइट? चाहे वो स्टार्ट हो रहा है एच से,
तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाता है, एन ऑनेस्ट। ये इसका डिफरेंस है। आगे चलते हैं, इसको हम एन कहाँ यूज होता है। आर्टिकल एन, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड जब देते हैं, एप्पल, ऑरेंज, ऑक्स, इम्पोर्ट, इन सब के आगे जो है क्या लगता है, एन लगता है। एक बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ साइलेंट एच, अभी आपको बताया ऑनेस्ट, आर, इनके आगे क्या लगता है, एन लगाया जाता है, राइट, क्योंकि वो साउंड देता है वॉवेल की। ऑनेस्ट, एच को बोला है, उसकी साउंड ही नहीं आ रही है, हॉनेस्ट नहीं बोलते ना। आर, एच का साउंड नहीं आ रहा है, तो साउंड तो ये दे रहा है वॉवेल की, तो वही उसके आगे एन लग जाएगा। आगे बारी आती है बिफोर एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस क्या होती हैं, शॉर्ट फॉर्म्स जब लिखते हैं हम, MLA, MP, SDO, FIR, एक्सरे। अब ये क्या है, एम को कैसे बोला जा रहा है, एम, ऐसे साउंड दे रहा है ना, ये ए का साउंड दे रहा है ना आगे। MP में भी SDO, FIR, एक्सरे, तो आगे जो है क्या है, ये वोवेल का साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है, इन सब के आगे एन लगेगा। इन सब के कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं, बट वो साउंड देते हैं वोवेल की, तो वी यूज इट एज वोवेल मान के चलते हैं, क्योंकि साउंड दे रहा है और उसी को हम यूज करते हैं, उसके आगे आर्टिकल लगाते हैं एन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो इस वीडियो में आपको मिलेगा ए एंड एन के बारे में, कि वो आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं, क्या रूल्स होते हैं उसको यूज़ करने के। और नेक्स्ट वीडियो में इसमें आप लोगों ने इसके बारे में सीखा। इफ़ यू विल इम्प्लीमेंट इट, डेफिनेटली यू विल बी बिकम मास्टर in use of articles, right? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं with the use of the and where we never use articles। वो दो चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। ये पार्ट 1 में आप लोगों को ए और एन के बारे में पता चला। हैव अ गुड डे।